हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी आरओ का चैप्टर 6 रजनी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी जी। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है रजनी, ये एक पटकथा है जिसकी जो कि मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है, जो पिछली सदी के 90 दशक का एक धारावाहिक रहा है और बासु चटर्जी के निर्देशन में इस धारावाहिक को बनाया गया है, जिसकी हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती हुई दिखाई देती है। उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र जो है वो रजनी जी रही हैं और यहाँ पर हर कड़ी में एक उनको एक जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री का पात्र दिया गया है। किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती हुई वो इस धारावाहिक में नजर आती है। हर एक अंश में प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। यानी कि यहाँ पर ये जो हमें अंश दिया गया है उस पटकथा का छोटा सा, तो यहाँ पर ये अंश भी एक क्या दिखाता है, व्यवसाय बनती हुई जो शिक्षा है उसकी समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। और यहाँ पर इस पटकथा की जो शुरुआत है वो लीला के घर से होती है, जो रजनी की पड़ोसन है। रजनी लीला से बाजार साथ चलने को कहती है, लेकिन लीला उसे ये कहकर जो है रोक लेती है कि उसके बेटे का रिजल्ट आने वाला है। रजनी ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि परीक्षा में अमित के अच्छे अंक आएंगे। लेकिन जब अमित घर आता है तो उस सबको पता चलता है कि अमित को सिर्फ गणित में सिर्फ 72 अंक मिले थे। अमित जो है वो अध्यापक के बार बार कहने उसे कम अंक मिलते हैं। रजनी जो है सारी बातों को गंभीरता से अमित से सवाल जवाब करती है और फिर रजनी जो है इस बात की शिकायत स्कूल के हेड मास्टर से भी करती है। लेकिन वो जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि इसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है और ऐसा बताकर इसे अध्यापक और छात्र के बीच का आपसी मामला कहकर वो टाल देते हैं। रजनी के जो पति हैं उनको ये बात जब पता चलती है तो वो भी रजनी को कहते हैं कि इस मामले में तुम मत पढ़ो, मतलब इस मामले में ना पढ़ने की वो उनको सलाह देते हैं, लेकिन रजनी किसी की नहीं सुनती। रजनी जो है इस बात से बहुत ज्यादा, मतलब कि इस बात की शिकायत फिर वो स्कूल के शिक्षा निदेशक से भी करती है, वहां भी उसकी कोई बात नहीं सुनता है। शिक्षा निदेशक जो है रजनी से इस बात की शिकायत स्कूल के हेडमास्टर से करने की सलाह देता है और इस प्रकार उन्होंने भी इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही वो भी नहीं करते हैं। इसके बाद आखिरकार रजनी जो है इस समस्या को लेकर अखबार के संपादक से मिलती है, जहां उसे थोड़ी उम्मीद नजर आती है। अखबार वालों के सहयोग से उसने अभिभावकों की एक मीटिंग का आयोजन किया और वहां पर उसने प्रस्ताव दिया कि अध्यापकों द्वारा जो जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने की, यानी कि ट्यूशन लिए जाने से संबंधित सख्त से सख्त कार्यवाही जो है, ये नियम जो है वो बनाए जाने चाहिए। और ट्यूशन ना लिए जाने पर भी बच्चों के अंक काटने पर जो अध्यापक हैं उनके विरुद्ध एक सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बोर्ड जो है रजनी के इस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों मान लेता है और इस प्रकार रजनी जो है जिस उद्देश्य के साथ ये आंदोलन शुरू करती है वो उसमें सफल होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अ, रजनी का एक छोटा सा आंदोलन होता है कि जो अध्यापक हैं, कई बार जो बच्चे हैं वो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन जो अध्यापक हैं वो बच्चों से जबरदस्ती करते हैं कि उन्हें उनके पास ट्यूशन लगवाना चाहिए, जिसमें वो नहीं लगवाते हैं। तो कई बार अध्यापक उनके नंबर काटते हैं, कई बार इसी वजह से वो उनसे जो है एक जेलेसी फील करने लग जाते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनके नंबर काट लेते हैं। तो इस तरह से अध्यापकों को नहीं करना चाहिए और अध्यापकों का जो जबरदस्ती ट्यूशन लगवाने का या ट्यूशन लिए जाने से संबंधित जो एक नियम जो है वो बनवाना चाहिए, ये रजनी का उद्देश्य था। तो सख्त से सख्त नियम जो है उसके लिए बनाए जाने चाहिए और ट्यूशन ना लिए जाने पर भी जो बच्चों के अंक हैं उनको काटने पर अध्यापकों के विरुद्ध एक, मतलब कि उनको नंबर नहीं काटने चाहिए। तो यही जो रजनी है उसका उद्देश्य होता है, यही उसका छोटा सा आंदोलन का उद्देश्य होता है जिसमें वो सफल हो जाए।